हाय स्टूडेंट्स, हमने करनी है समरी एंड ग्लोसरी ऑफ चैप्टर 5। ठीक है, यानी हमने चैप्टर की समरी को देखना है और चैप्टर की ग्लोसरी को देखना है। ठीक है, फर्स्ट हमने देखना है समरी। ठीक है, हम आप पेज चैप्टर 5 आप अपनी बुक के पेज नंबर 112 में जिधर आपकी एक्सरसाइज रिव्यू खत्म होती है, चैप्टर 5 एंड होता है, उधर से हमारे पास समरी है। समरी का मतलब क्या है कि हमने जो चैप्टर में इसमें पढ़ा है वो क्या चीज़ें हैं जो हमने समराइज़ करके बताया हुआ है चैप्टर में, यानी शॉर्ट करके बताया हुआ है कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है। फर्स्ट कह रहा है इफ़ अ पोलिनोमियल एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स यानी अदर पोलिनोमियल्स, यानी एक पोलिनोमियल को हम प्रोडक्ट ऑफ अदर पोलिनोमियल्स लिख सकते हैं। देन ईच पोलिनोमियल ऑफ इज द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल पोलिनोमियल। यानी फैक्टर की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी पोलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा हमारे पास, फैक्टर ऑफ ओरिजिनल पोलिनोमियल। यानी फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन है कि अगर पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ अदर पोलिनोमियल्स में, ठीक है, तो उसका जो हर पोलिनोमियल होगा वो उस ओरिजिनल पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, आगे से सेकंड में बात करता है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक टर्म्स इन, यानी पोलिनोमियल क्या होता था बच्चे, पोलिनोमियल हमारे पास होता था एन डिग्री का पोलिनोमियल हमने लिया था, एक्स वेरिएबल में साइन किया था, हमने किया था कि हमारे पास पोलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हम इसको पोलिनोमियल पे देखते हैं, यानी कि पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता था, पोलिनोमियल एन डिग्री का पोलिनोमियल था जिसमें हमारे पास वैल्यूज थी, यानी कि ए एन एक्स एन प्लस हमारे पास कोई वैल्यू थी ए एन -1 एक्स एन -1, ये हमारे पास वेरिएबल था, प्लस ऑन चलता जाता था। ये हमारे पास A1 एक्स की पावर 1 और प्लस A0 यानी एक्स की पावर 0, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है, ऑफ डिग्री एन, और इसकी हमेशा जो वेरिएबल की पावर होती है वो नॉन नेगेटिव और इंटीजर होती है। ठीक है, इंटीजर होती है और नॉन नेगेटिव होती है, यानी कि वो कोई रैशनल या इरेशनल या कोई और नंबर नहीं होती, इंटीग्रल पावर होती है यानी इंटीजर होती है। ठीक है, इसे हम एक पोलिनोमियल कहते हैं। अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हम देखें हमारे पास एक पोलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हम एग्जांपल के तौर पर कह देते हैं कि हमारे पास यानी कि एक पोलिनोमियल है, इसकी एग्जांपल देते हैं, यानी कि हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी एग्जांपल ये लिख देते हैं कि अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है x² - 1, ठीक है, तो इस पोलिनोमियल के क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, हैज़ फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे पास इसको हम प्रोडक्ट ऑफ x+1 और x-1 भी लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास ये जो x+1 और x-1 है, ये इस पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके फैक्टर हैं। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल दे देनी है। आगे से क्या कहता है, द पोलिनोमियल ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था, जिसमें कोई वेरिएबल कोई नंबर्स और इनकी कलेक्शन हम लेते थे, इनका सम या प्रोडक्ट, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी हम क्या कहते हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हम उसको उसके फैक्टर्स में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है। फैक्टराइजेशन क्या है कि अगर हम प्रोसेस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम उसके फैक्टर्स में लिखें तो वो होता है फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, वी लर्न टू फैक्टराइज एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइम, यानी इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। हमने इस चैप्टर में सीखा था कि हमने इन टाइप्स की फैक्टराइजेशन करनी सीखी थी। अगर हमारे पास फॉर्म ये वाली दी होती थी तो हम कहते थे कि हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे करते थे, हम वो स्कॉलर को बाहर लिख देते थे ब्रैकेट्स में और हमारे पास a+b+c हो जाता था। ठीक है, हमारे पास इसकी फॉर्म कर की थी, इसको हमने किया था फर्स्ट वाले में, यानी कि हमने इन टू पेयर्स बनाए थे, एक कॉमन ले लिया था तो हमारे पास बच जाता था c+d, और हमने ये दो पेयर्स बनाए थे, इनमें से भी हमने कॉमन ले लिया था तो बच जाता था c+d। तो फिर हमने इन दोनों में से c+d कॉमन था तो हमने c+d कॉमन ले लिया था और बच जाता था हमारे पास a+b, तो ये हमारे पास a+b बच जाता था। तो इसको हमने इस तरह से फैक्टराइज किया था, इस वाले टर्म को हमने इस तरह से फैक्टराइज किया था। ठीक है, आगे से हमने पढ़ा था a² + 2ab + -b² हो, तो हमने उसको यानी कि अगर a+- का स्क्वायर कर सकते थे, यानी अगर a² + 2ab + b² हो तो a+b का स्क्वायर बनेगा, अगर a² - 2ab + b² हो तो a - b² का बनेगा। ठीक है, फिर हमने इस फॉर्म को फैक्टराइज करना सीखा था, ये हमारे पास बन जाता था a+b × a - b। ठीक है, हमने इसको इनका a² - b को हम इस तरह से फैक्टराइज करते थे।
अगर हमारे पास कोई टर्म ऐसी होती थी हम उसको किस तरह से फैक्टराइज करते थे, यानी हम उसको लिख लेते थे, इस टर्म को हम लिख लेते थे ये ए, अगर पहले प्लस है तो फिर प्लस, फिर माइनस है तो फिर माइनस, यानी हम इस टर्म को लिख लेते थे ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस सी स्क्वायर ऐसे रह जाता था। फिर हम इसको सॉल्व ऐसे करते थे ए प्लस बी, यानी ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर था तो और आगे आ जाता था माइनस सी। ठीक है, हम इसको इस तरह से करते थे ए प्लस माइनस बी, ऊपर से स्क्वायर है तो इधर एक दफ़ा हम प्लस सी, सॉरी एक दफ़ा हम प्लस सी करते थे और एक दफ़ा हम कर देते थे ए प्लस माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये हो जाता था। अगर ए प्लस है तो प्लस के साथ चलेगा, यानी अगर हमारे पास इधर ए प्लस बी का स्क्वायर है तो इधर आएगा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। अगर ए माइनस बी का स्क्वायर है तो ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी आएगा। इसको फैक्टराइज इस तरह से करते थे। अगर हमारे पास फॉर्म ये दी होती थी हम इसको किस तरह से फैक्टराइज करते थे, हम इसको कर देते थे, इसको हम ले जाते थे, यानी कि हम ए की स्क्वायर, हम इसको कर देते थे ए की स्क्वायर और प्लस बी की स्क्वायर कर देते थे, और हमारे पास इधर साथ हम एडअप कर देते थे प्लस 2, यानी कि हम प्लस 2 a² b²। ठीक है, और हमारे पास उधर उस बाकी क्या बच जाता था, अगर प्लस किया था तो -2a² b² भी करते थे, और प्लस ये हमारे पास हो जाता था -a² b²। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला किसका बन जाता था, a² प्लस b² का फार्मूला बन जाता था, और हमारे पास आ जाता था -ab का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको आगे से लिख लेते थे, फर्दर लिख लेते थे a² प्लस b² और प्लस ए बी, और इनटू हमारे पास हो जाता है a² प्लस b² माइनस ए बी। ठीक है, हम इनको अरेंज कर लेते थे आगे से, इसको फर्दर हम लिख लेते थे a² प्लस ए बी प्लस b², और हम लिख लेते थे a² माइनस ए बी प्लस b²। इसको हम इस तरह से फैक्टराइज करते थे। ठीक है, किया। और अगर हमारे पास a4 प्लस b4 दिया हो तो फिर उसको भी हम इस तरह से करते थे, हम a4 प्लस b4 को हम लेकर चलते थे, हम इसको कहते थे कि हम इसको लेकर चलते थे a4 प्लस b4 को हम करते थे, लिखते थे, ये हमारे पास हो जाता था a की स्क्वायर और प्लस 2b की स्क्वायर, और हम एडअप कर देते थे प्लस 2b की प्लस 2 इंटू a² और 2b²। ठीक है, हम एडअप करते थे तो हम माइनस भी करते थे 2 इंटू a², बैलेंस करने के लिए 2b²। ठीक है क्वेश्चन, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन जाता था, a² प्लस 2b² का फार्मूला बन जाता था। ये हमारे पास बन जाता था a² प्लस 2b² की स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाता था -2 इंटू 2 4a² b² हो जाता था, और इसको हम कर देते थे आगे से, हम इसको कर लेते थे, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता था a² प्लस 2b², और ये हमारे पास बन जाता था -2ab का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको आगे से बचे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते थे, एक दफ़ा माइनस में, यानी a² प्लस 2b² हम लिख लेते थे प्लस 2ab, और इसका प्रोडक्ट लिख लेते थे एक दफ़ा a² प्लस 2b² माइनस 2ab। ठीक है, फिर हम इसको अरेंज कर देते थे, 2ab को दरमियान में लिख लेते थे और 2b² को उधर लिख लेते थे। ठीक है, ये इस तरह से हम करते थे। आगे से हमने अपने पेज नंबर 113 पे देखते हैं हमने क्या, और ठीक है, फिर हमने x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म की थी, हम इसमें हम इसके प्राइम फैक्टर देखते थे, और हम p को हम अगर प्लस है तो हम v वाली वैल्यूज़ को उनके प्राइम फैक्टर्स का पेयर बना के प्लस करते थे, अगर इधर माइनस है तो हम उनमें ऐसी वैल्यूज़ करते थे कि वो आपस में कट जाएँ। ठीक है, तो फिर हम माइनस का साइन यूज़ करते थे। आगे से हमने ये a² प्लस बी एक्स प्लस सी दिखे थी, हम a और c के इकट्ठे प्राइम फैक्टर्स देखते थे, और फिर हम उसका पेयर b से ऐसे बनाते थे, अगर इधर माइनस है तो वो हम दो वैल्यूज़ को आपस में माइनस करके भी बनाते थे, अगर वो दो प्लस है तो हम उन दो वैल्यूज़ को प्लस करके भी बनाते थे। आगे से हमने फॉर्म ये देखी थी, अगर हमारे पास a² प्लस बी एक्स प्लस सी और ये दो हो तो फिर हम लेट कर लेते थे, हम इसमें क्या इस फॉर्म में क्या कर लेते थे, हम इधर इसमें कर लेते थे, लेट कर लेते थे y इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx।
ठीक है। वाई को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के सेलेक्ट करके सॉल्व करके जो आंसर इक्वेशन वाई में आ जाती थी, तो फिर हम उसको दोबारा से पुट कर देते थे कि हमारे पास वाई की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पुट करके फिर दोबारा से इसको सॉल्व करते थे। ठीक है। अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म होती थी तो हम ऐसे करते, ऐसा पेयर बनाते थे कि हमारे पास सम ऑफ दो कोएफिशिएंट्स इक्वल हो, यानी इक्वल का साइन हो, यानी ए प्लस बी हमारे पास या तो, यानी या तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हो सी प्लस डी के, या ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी के, या ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के। कुछ ऐसा सब बनाते थे कि अगर उनके कांस्टेंट सेम हो जाए तो फिर हम उसको सॉल्व करते थे। ये वाली इक्वेशन हमारे पास की एक्स थी, हम इनमें प्रोडक्ट देखते थे, यानी ए बी का प्रोडक्ट सी डी के इक्वल हो, या ए सी का प्रोडक्ट बी डी के इक्वल हो, या ए डी का प्रोडक्ट बी सी के इक्वल हो, तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक है। तो इनमें भी हम वाई के लेटिंग करते थे। आगे से हम देखते थे ए क्यूब प्लस, इसको हम सॉल्व कर, इसको हम फार्मूला था ये हमारे पास, तो ये हमारे पास फार्मूला किसका था, ये हम ए प्लस बी के क्यूब का फार्मूला था। ठीक है। और ये हमारे पास ए माइनस बी के क्यूब का फार्मूला था, इसको हम फार्मूला में पुट करते थे और इसको 3 टाइम्स लिख देते थे। ठीक है। ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, इसको हम लिखते थे कि अगर ए प्लस है तो प्लस होगा, अगर ए माइनस बी है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो फिर माइनस होगा। फिर हमारे पास आ जाता था ए स्क्वायर, अगर ए प्लस भी है तो फिर हमारे पास माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसको फार्मूला यूज़ करके लिख देते थे इसके फैक्टर। अगर हमारे पास आप पोलिनोमियल पी, आगे से हमें कहा हुआ है अल्फा पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर। अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स किसी लीनियर डिवाइजर से डिवाइड हो जाता है, यानी पूरा डिवाइड हो जाता है, तो देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ, यानी कि हमारे पास अगर पी ऑफ एक्स इज़ अ लीनियर डिवाइजर से डिवाइड होता है तो हाँ उसका रिमाइंडर जो है पी ऑफ ए होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता था, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन, ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट थी। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है, ठीक है, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट थी। ठीक है। आगे से हमें कहता है, नेक्स्ट कहता है इफ अ स्पेसिफिक नंबर एक्स इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द पोलिनोमियल। अगर हम स्पेसिफिक नंबर एक्स ए पुट करें पोलिनोमियल पे, सो दैट पी एफ ए, यानी कि वो पोलिनोमियल उस पर जीरो दे दे, तो एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये उसका जीरो या रूट ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। जीरो ऑफ पोलिनोमियल मीन्स, जीरो ऑफ पोलिनोमियल मीन रूट ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। ठीक है। ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल आपसे पूछा जाए डिफाइन जीरो ऑफ पोलिनोमियल या व्हाट इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो फिर हमने आपने बताना कि कोई स्पेसिफिक नंबर एक अगर डिवाइड हो और वो क्या कहते हैं पी ऑफ ए, यानी उसका रिमाइंडर जीरो हो जाए, तो वो एक्स इक्वल टू ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा, और एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। आगे से हमारे पास क्या है, द पोलिनोमियल। अगर हमारे पास एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल है, तो अगर पी ऑफ एक्स है फाइंड ओनली पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है, फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है। और ये हमारे पास किसकी स्टेटमेंट है, फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है। हमारे इफ एंड ओनली, यानी कि हमने इसको प्रूव भी किया था कि अगर हम उसको लेकर चलते हैं और हम रिवर्स को लेकर चलते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ था। ठीक है। आगे से हमें कह रहा है फैक्टर थ्योरम हैज़ बीन फैक्टराइज क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है। यूज फैक्टर थ्योरम किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये हमारे पास यूज़ किया जाता है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए, कि हम इजीली उसको फैक्टर्स बना सकें। ठीक है। ये थी हमारे पास समरी, पेज नंबर 115 पेन। आगे से आप बुक के एंड पर जाएँ, आपको वहाँ ग्लोसरी मिलेगी। ठीक है। आप अपना बच्चे पेज नंबर खोलें बुक में 287। ठीक है। इसमें भी चैप्टर 5 की डेफिनेशन दी हुई है एक रिमाइंडर थ्योरम की, इसमें हेडिंग दी हुई है रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है। इफ़ पोलिनोमियल एफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइजर, यानी अगर कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ये एफ एफ एक्स एक पोलिनोमियल है। ठीक है। जैसे पी ऑफ एक्स था, इन्होंने नाम रख दिया एफ एफ एक्स। ठीक है। बस इन्होंने पी ऑफ एक्स इन्होंने पी ऑफ एक्स की जगह लिख दिया एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब एफ एक्स एक्स की जगह पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप डेफिनेशन में पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो फिर हमारे पास इधर पी ऑफ ए आएगा। अगर आप पी ऑफ एक्स लिखेंगे तो इधर भी पी ऑफ ए आपने लिखे। ठीक है। आप कह रहा है कि इफ़ ऑफ पोलिनोमियल, अगर एफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइजर, यानी कि वो इससे डिवाइड हो रहा है, तो देन द रिमाइंडर इज, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ ए एट ए पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए पे। ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास एफ ऑफ ए होगा, क्योंकि हम ए पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कोएफिशिएंट जीरो होगा, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर देगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास हम किसी भी अगर पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, हम उसको लिख सकते हैं कोई भी पोलिनोमियल एक्स माइनस ए
और क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो फिर वो एट पार्टिकुलर वैल्यू ए पर ही रिमाइंडर देगा, यानी कि जिससे जो फैक्टर उसका बन रहा है उस पर ही देगा, यानी आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ही होगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो तब ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर ये इसीलिए इसको कहा है। आगे से हमें क्या आता है, पेज नंबर 2, नेक्स्ट पेज पे जाए बच्चे, पेज नंबर 288। इस पर भी आपको दी हुई है 288, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम की दी हुई थी, अब इधर फैक्टर थ्योरम की दी हुई है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट कर रहा है, द पोलिनोमियल अगर एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल है, तो वो इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। द पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, ठीक है, ये पोलिनोमियल, ये लीनियर पोलिनोमियल है। अगर ये फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल है, आप इसमें पी ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स की आप पी ऑफ एक्स भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको पी ऑफ एक्स से पढ़ा है, ठीक है। और फिर अगर पी ऑफ एक्स है तो फिर ये प्रूव हो जाएगा, इधर भी इधर पी ऑफ ए आएगा, ठीक है। पी ऑफ फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर पोलिनोमियल कोई डिवाइड होता है, यानी अगर कोई पोलिनोमियल एक्स माइनस है, ये लीनियर पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ द किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ जब हम उसमें ए पुट करेंगे तो वो ज़ीरो आंसर दे, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ये फैक्टर थ्योरम हो जाता है। इसके साथ ही होते हैं हमारे समरी एंड ग्लोसियन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड।